हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ आपके लिए मार्केट आउटलुक। आज तारीख 11 मई 2024। हम जानेंगे पिछले हफ्ते क्या हुआ, अगले हफ्ते हम क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में और मार्केट को कैसे टैकल करना चाहिए। अब इलेक्शन वीक है तो उसके हिसाब से भी बात करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है, गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें अपन देखेंगे मार्केट आउटलुक। स्क्रीन शेयर करेंगे। यस, देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। लास्ट वीक निफ्टी डाउन रहा 2.21%, क्लोज्ड एट 22750। जो पिछले वीक में जो अब हमने बात किया था कि एक ग्रेवस्टोन दोजी हुआ था विच इज़ सपोज टू बी बैरिश, वो प्ले आउट हुआ मार्केट में। प्रीवियस वीक का लो टूटा, फिर मार्केट नीचे गया। सो बैरिश जो कैंडल था वो एक्टिवेट हो गया। बैंक निफ्टी में भी शूटिंग स्टार बना था, वो भी एक बैरिश था और उसके कारण आपने पाया कि देखो बैंक निफ्टी कैसा 3.3003% नीचे गया। तो ये सब जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है और आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो किताब है स्टीव निशोन का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके, वो आपको पढ़ना चाहिए। देखने आपने ये देखा कि पिछले हफ्ते दोनों बैरिश कैंडल था और प्ले आउट हुआ, तो ये आपको काफ़ी पैसा आपका बच सकता है अगर आप एनालिसिस करो। स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी सेलिंग प्रेशर रहा और करीबन 4%, 4.36% डाउन रहा और अग्रेसिव सेलिंग था। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप में थोड़ा फ्राइडे को थोड़ा नीचे से बाइंग आया था, तो वहाँ थोड़ा रिवर्सल पैटर्न भी बना है। मिड कैप इंडेक्स 3.27% डाउन रहा एंड वहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हैमर बना है, तो वहाँ भी थोड़ा रिवर्सल, जो मतलब हो सकता है सेलिंग थम सकता है जो पिछले वीक में हुआ। और मंडे को इलेक्शंस भी है एंड फोर्थ फेज़ है, तो उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सेलिंग थम जाए। हम कोशिश रहेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम थोड़ा बेरिश है, इसके लिए सेल ऑन राइज मार्केट टाइप से। लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा जो आउटलुक है वो अभी भी बुलिश है। मार्केट में हम बुलिश है और लॉन्ग टर्म आउटपुट अभी भी बुलिश है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म करेक्शन है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस करे या सेल ऑन राइज करे या अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे 10-15 दिन, ऐसा मार्केट हो सकता है। हम लोग ने कौन सा सेक्टर आइडेंटिफाई किया है जहां शायद रिकवरी हो रहा है? एफएमसीजी को काफ़ी टाइम से मंदी में था, वो थोड़ा थोड़ा रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड सिल्वर, जो हम लोगों ने बाय एंड डिक्लाइंस का बात किया था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है, काफ़ी परसेंटेज 5-6% बढ़ गया ये वीक में। और DXY अगेन रेंज बाउंड है। इंडिया विक्स जो काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड था, वो इलेक्शन सीजन के चलते 18.5 हुआ है। पिछले इलेक्शन में वो 30% तक गया था, तो शायद ये विक्स और भी बढ़ सकता है एज द रिजल्ट कम्स नियर, एज द मोर फेजेस ऑफ इलेक्शन गेट्स ओवर, नर्वसनेस सेट हो सकता है, तो शायद इंडिया विक्स राइज कर सकता है। और इंडिया विक्स जब भी राइज करता है तभी मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकता है। तो आने वाला 10-15 दिन शायद चैलेंजिंग हो सकता है। एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम करेंगे तो ठीक है, और 15 दिन के बाद, जब भी 4 जून के बाद अगर रिजल्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तभी थोड़ा बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट क्या रहा? इंटरनेशनल मार्केट अब बुलिशनेस दिखा रहा है। डाउ जोन्स और S&P लाइफ टाइम हाई की तरफ वापस बढ़ रहे आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ करेक्शन। पिछले वीक के जो हम बुलिश सेक्टर्स के बारे में बात करें तो वहाँ हर जगह प्रॉफिट बुकिंग था। निफ्टी ऑटो करीबन 1.36% प्लस रहा, बाकी सब में सेलिंग था और एक छोटा सा जो कंजम्पशन है वो थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। सबसे ज़्यादा सेलिंग आया PSU बैंक्स में और बाकी सब 2.5-3% के आजू बाजू सब। और एवरेज फॉल ऑफ द प्रीवियस वीक वॉज 2.93%। तो हमने जो आपको कॉशियस रहने का जो सलाह दिया था या ऐसा बोला था कि भाई अब बाई ऑन डिक्लाइंस ही करेंगे और थोड़ा साइड में खड़े रहेंगे एक्टिविटी, तो आपको शायद वो हेल्पफुल हुआ रहेगा। अगले वीक के लिए कौन से सेक्टर अभी भी बुलिशनेस दिखा रहे हैं? भले थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन फिर भी ये सेक्टर निफ्टी ऑटो पर्टिकुलरली इज़ नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ वीकनेस। मतलब ये खराब मार्केट में भी निफ्टी ऑटो पिछले हफ्ते ऊपर रहा। कंजम्पशन अगेन द सेकंड बेस्ट विनर था और बाद में मेटल्स, PSU बैंक्स खराब थे, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब कहीं प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा नर्वसनेस था इसके कारण। और निफ्टी रियलिटी भी बुलिश स्कैन में भी आ रहा है, इंफ्रा भी बुलिश स्कैन में आ रहा है। निफ्टी MNC शायद एक नया सेक्टर है जहां हमें देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद फीचर हुआ है। शायद साल 1.5 साल का अंडर परफॉर्मेंस के बाद MNC फीचर हो रहे हैं। शायद निफ्टी कंजम्पशन फीचर हो रहा है। कमोडिटीज़ अगेन
प्रॉफिट बुकिंग था लेकिन बुलिश स्कैन में आ रहे हैं। निफ्टी सीपीएससी में भी प्रॉफिट बुकिंग था लेकिन अभी भी बुलिश स्कैन उसका। बेरिश स्कैन कौन से? बेरिश स्कैन में आ रहा है निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंक निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी वीक सेक्टर रहा पिछले हफ्ते। तो वहाँ पर बजाज फाइनेंस हो या ऐसे जो भी नाम है जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कभी भी कुछ भी काम हो आप ईमेल कर सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर एंड ऑल। आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड थोड़ा मार्केट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा चार्ट्स देखेंगे, देखते हैं मार्केट चार्ट्स में क्या दिखा रहा है। जी हाँ, सो before we go to that, probably again I will share my screen and I will talk about some chart. I hope you are able to see my screen. Yes, okay. निफ्टी वीकली देखिए कैसा बैरिश कैंडल रहा, सेम बैरिश कैंडल इसमें भी रहा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का कैंडल काफ़ी ज़्यादा बैरिश रहा कंपेयर टू निफ्टी आईटी जो काफ़ी टाइम से वीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वहाँ इतनी गिरावट नहीं पाएगी। तो हो सकता है यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा यहाँ थोड़ा अप मूवमेंट भी चालू हो सकता है। तो मतलब ये सेक्टर रोटेशन की बारे में हम लोगों ने पिछले वीक भी बात किया था। तो जो वीक सेक्टर्स थे अभी तक के, शायद जो आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, वो शायद वहाँ कहीं सेलिंग थम रहा है, और जो जहाँ काफ़ी अपवर्ड मोमेंटम था अभी तक वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखा है। तो ये मार्केट को आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। देखिए सीपीएससी काफ़ी बुलिश था, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग पाया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो प्रॉफिट बुकिंग पाया गया। तो ये सब सेक्टर में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। पीएसयू इंडेक्स या निफ्टी रियलिटी देखे, निफ्टी रियलिटी में तो आप देखे पूरा बेरिश एंगल्फिंग हुआ है, मतलब पूरा पिछला हफ्ते का जो कैंडल था पूरा उसने कवर कर लिया, हाई भी क्रॉस किया, लो भी क्रॉस किया, और पूरा बॉडी उसको कवर कर रहा है। तो इसको बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं, विच इज़ अगेन अ बेरिश इम्प्लीकेशन निफ्टी रियलिटी में। तो इसका लो टूटने पे रियलिटी और भी ख़राब हो सकता है, और हाई टूटने पे वो पैटर्न नेगेट हो सकता है। ऐसे काफ़ी माइन्यूटली अब रेगुलरली लोगों को देखना चाहिए जो बाज़ार में एक्टिव है। या जैसे देखिए ऑटो इंडेक्स अगेन ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। इतने ख़राब मार्केट में भी ऑटो इंडेक्स इज शोइंग ट्रमेंडस स्ट्रेंथ, और यहाँ कुछ भी मंदी का सोचना नहीं चाहिए। कमोडिटीज अगेन अ वेरी वेरी बेरिश कैंडल, मतलब यू हैव टू बी कॉशियस। और पीएससी इंडेक्स अगेन वेरी वेरी बेरिश कैंडल, फार्मा इंडेक्स में भी बेरिश कैंडल है, एनर्जी में भी बेरिश कैंडल है। तो अक्रॉस द मार्केट, लेकिन एफएमसीजी आप देखिए, एफएमसीजी में ऊपर मार्केट गया, थोड़ा बुलिश कैंडल हुआ, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर भाव क्लोज हुआ है। तो एफएमसीजी और आईटी और ऑटो, वैसा हम जो कुछ कुछ सेक्टर है जहां हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा तेज़ी पकड़े। मेटल इंडेक्स भी देखा काफ़ी बेरिश रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स आपने देखा 4% गिरा हुआ है, और मिड कैप इंडेक्स भी गिरा। देखते हैं कि सिल्वर ने क्या किया। सिल्वर में बहुत ही बुलिश रिवर्सल किया। पहले ये जो फॉल हुआ था 2 वीक का, वो पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है और थोड़ा बहुत बाकी है। तो हो सकता है कि इसमें फ्लैग पैटर्न बना है, तो आने वाला जर्नी वो ऑन द अप साइड कंटिन्यू करे। तो सिल्वर पे हमारा कॉल यही है, सिल्वर और गोल्ड दोनों में बाय ऑन एवरी डिक्लाइंस अक्यूमुलेट यू विल सी फर्दर राइज, ऐसा हमें लगता है। एंड यूएस डॉलर इंडेक्स अगेन 105 106 के आजू बाजू घूम रहा है, तो विच इज़ काफ़ी हफ्तों से वही रेंज में है, तो कोई ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है। ये मैं दाव के बारे में बात करता, दाव इंडस्ट्रियल एवरेज जो इंटरनेशनल मार्केट है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस ये वीक का। और आप लोग इतना याद रखिए कि अभी थोड़ा इलेक्शन का माहौल है, तो ज़्यादा लिवरेज करके काम नहीं करना है। जो भी काम अपन ने किया है अभी तक, या बाय ऑन डिक्लाइंस का अपना जो कॉल रहा है वो अभी तक सक्सेसफुल रहा है। हमने कॉशियस स्टांस मेंटेन किया था पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते भी हम कॉशियस स्टांस मेंटेन करेंगे। नियर टू द इलेक्शन रिजल्ट्स शायद हो सकता है मार्केट वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, लेकिन ऐसे माहौल में रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का आउटकम कभी भी सर्टन नहीं होता है। हालांकि हम मानते हैं कि ये करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, लेकिन इलेक्शन का आउटकम प्रिडिक्ट करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। और 4 जून के बाद ही कुछ अच्छे से स्टांस लेंगे, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक्स के बारे में तो आपको ही सोचना है, स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे फॉर कंप्लाइंस रीजन। और ऐसे ही हम आपको गाइड करते रहेंगे। आपका कुछ भी क्वेरी है आप हमारे ईमेल में ड्रॉप कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर
हमारा यूट्यूब चैनल है राकेश पुजारा वन, आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे वीडियो के साथ हम रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।